हाय, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका मित्र अनूप उपाध्याय आपके साथ एक और जबरदस्त वीडियो लेकर आया है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग आज बहुत सारे लोगों का एक पैशन बन चुका है, बट द रीजन क्या है? Why 95% people are not winning in this market? क्या कारण है कि 95% से ज्यादा लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं फ्रेंड? तो केवल और केवल एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ठीक से ड्रॉ करना शायद लोगों को नहीं आता। तो ये जो 4 से 5 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको सिंपल 6 स्टेप्स देने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने नोट किया और उसके अकॉर्डिंगली अपने चार्ट के ऊपर इन चीजों को अप्लाई किया, तो आई कैन बेट यू फ्रेंड, जहां आप ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे, मार्केट बिल्कुल वहीं से आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जैसा कि आप जानते हैं इस मार्केट की जान है, आत्मा है, मैं कहूंगा सब कुछ है सपोर्ट रेसिस्टेंस। अगर आपने ये सीख लिया तो 50% से ज्यादा आप ये मान सकते हैं कि आप ट्रेडिंग को सीख चुके हैं। सो फ्रेंड, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस? ये होता क्या है? Area where price has reacted to in the past and can potentially reacted to again in the future is called support and resistance। यानी कि वो एरिया जहां पे मार्केट ने पहले भी, पास्ट में भी, इतिहास में भी रिएक्ट किया था या रिवर्स किया था वहां से, और बहुत ज्यादा संभावना है कि उन्हीं लेवल्स पे जब मार्केट जाता है तो दोबारा रिएक्ट कर सकता है। उसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सो व्हाई डू वी हैव टू ड्रॉ सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स? क्यों ड्रॉ करना जरूरी है इसे? तो फ्रेंड, पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी अराइजेस एट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, यानी कि नए ट्रेड की जो आपको अवसर मिलेगा, जहां से एंट्री करनी, कहां पे एग्जिट करना है, ये सारी चीजें एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे होती है जिन लेवल्स को हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं फ्रेंड। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी एनालिसिस करें तो स्टेप नंबर 1 में आपको अपने चार्ट पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते आना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या ट्रेड्स है इसके बारे में? तो मैं आपको सिंपल 6 स्टेप बताने जा रहा हूं, और ये 6 स्टेप्स अगर आपने अपने चार्ट पे अप्लाई किया तो आई कैन बेट यू फ्रेंड 90% से ज्यादा ट्रेड्स आपकी तरफ होंगी। तो नंबर 1, आपको ये देखना है कि आप जिस भी टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, चाहे वो फिर आप स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो, इंट्राडे के लिए आप आधे घंटे 1 घंटे का टाइम ले लो, या स्विंग ट्रेड के लिए आप उससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे ले लो। तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करोगे तो आपके जस्ट स्क्रीन पे जो चार्ट होगा फ्रेंड, उस चार्ट पे सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा मार्केट का स्विंग हाई एंड स्विंग लो। यानी कि मार्केट ने जो सबसे ऊपर वाली स्विंग बनाई थी वहां पे हमें एक रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना होगा, और मार्केट ने जो सबसे लोअर स्विंग बनाई थी वहां पे हमें एक सपोर्ट को ड्रॉ करना होगा, और मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। नंबर 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो है, इसे चेक करना होगा पास्ट में जाकर कि क्या मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहां पे रिजेक्शंस दिया था क्या, यानी कि वो स्विंग कई बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ बिहेव कर चुकी है क्या। पॉइंट नंबर 3, ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट, यानी कि ये जो स्विंग्स आप ड्रॉ करोगे फ्रेंड, ये ऑब्वियस होनी चाहिए, यानी कि आसानी से आपको नजर होनी चाहिए, एंड इजी टू स्पॉट, यानी कि एक नजर में आपको ये मार्केट के स्विंग्स के बारे में पता चल जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, द मूव अवे वाज ड्रास्टिक, यानी कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, हमें यह भी चेक करना होगा कि वहां से मार्केट ने ड्रास्टिक मूवमेंट लिया है क्या, यानी तेजी से मार्केट ने रिएक्शंस लिए हैं क्या। अगर लिए हैं तो परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल आप ड्रॉ कर रहे हैं। रूल नंबर 5, एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यानी कि जो लेवल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं हमें पीछे जाके देखना है कि क्या उन लेवल्स पे मार्केट ने कभी सपोर्ट और बाद में रेसिस्टेंस, या पहले रेसिस्टेंस बाद में सपोर्ट की तरह काम किया। अगर किया है द परफेक्ट लेवल यू आर ड्राइंग फ्रेंड। एंड नंबर 6, रिसेंटली रिस्पेक्टेड और फॉर्म, यानी कि अभी नया नया कोई ऐसा स्विंग बना है जिसने पास्ट में रिएक्शन नहीं लिया,
लेकिन बिल्कुल नया ऐसा कोई स्विंग बना है तो वो स्विंग्स को भी हमें कंसीडर करना होगा। तो फ्रेंड इसके लिए मैं बहुत जल्दी आपको ले जाता हूं अपने चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे, ताकि मैं आपको इन 6 स्टेप्स को ड्रॉ करके दिखा सकूं। सो फ्रेंड एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मुझे इंट्राडे की ट्रेड करनी है और मैं यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम को अगर यूज कर रहा हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट लिया है और यूरो यूएसडी के चार्ट पे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इन 6 स्टेप्स को लगाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या था, आपको ड्रॉ करना है स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, सॉरी यूरो एनजेडी का चार्ट है। और हमें क्या करना होगा, हमें टूल्स में जाना है, रेक्टेंगल्स का कॉलम सेलेक्ट करना है और सबसे ऊपर मुझे ये वाली स्विंग नजर आ रही है, तो मैं इसके बॉडी से लेके शैडो तक के कुछ लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हो गई मेरी स्विंग हाई, जो मार्केट की सबसे हाई स्विंग नजर आ रही है। अब मुझे इसी चार्ट पे सबसे लो स्विंग जो नजर आ रही है वो यहाँ पे है, जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये है मेरी लो स्विंग। तो फ्रेंड अभी मैंने स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंगली स्विंग हाई एंड स्विंग लो ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे स्टेप नंबर 2 है मल्टीपल रिजेक्शंस। तो मुझे चार्ट में पीछे जाके देखना होगा कि क्या इन स्विंग्स ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लिए हैं क्या। और ये देखने के लिए मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम से बाहर निकलूंगा और मैं अपने आप को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, ताकि मैं पास्ट में जाकर ये देख सकूं कि मार्केट ने इन लेवल्स पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस दिया है क्या। जैसा कि अभी मैं यूरो एनजेडी के चार्ट को कंसीडर कर रहा हूं, तो ये अपने मैक्सिमम हाई पे दिखाई दे रहा है। तो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाई देगा, तो हम थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे कि 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ओपन किया है। और अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं फ्रेंड, तो हमने जो अभी स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ड्रॉ किया है, हमें ये भी देखना होगा कि मार्केट ने क्या मल्टीपल टाइम वहां पे रिजेक्शंस दिया है। तो जैसे आप मेरे चार्ट पे देख सकते हैं, अगर हम स्विंग लो की बात करें तो इस लो ने पहले भी कई बार सपोर्ट का काम किया है, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। अगेन आप देखिए इस स्विंग ने यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया है, अगेन आप देखिएगा यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। यानी कि ये जो लो स्विंग हमने बनाई है फ्रेंड, इसने मल्टीपल रिजेक्शंस लिए हुए हैं। अगर इसी तरीके से हम हाई स्विंग की तरफ जाएं, तो हाई स्विंग को भी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं फ्रेंड, तो आप देखोगे इसी स्विंग्स पे मार्केट ने कई देर तक अपने आप को साइडवेज रखा था, कंसोलिडेशन में रखा था। अगर आप यहां देखेंगे तो इट एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह यहां भी ट्रेड किया है। अगर आप इन शैडोज को देखें तो यहां भी रेसिस्टेंस ले रखा है। और मैं आपको थोड़ा और पास्ट में ले जाके दिखाऊं, तो ये हमारे सपोर्ट लेवल ने पहले भी मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स हमने ये देखा कि इसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन स्विंग हाई एंड स्विंग ने लो रखे हैं। सो नाउ अब हम वापस से 1 डे के टाइम फ्रेम से बाहर आ जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड, मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम क्यों लिया, क्योंकि मार्केट इस वक्त यूरो एनजेडी का मैक्सिमम हाई पे पहुंचा हुआ है। कई बार आपको उसी टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा जिस टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस कर रहे हैं। सो नाउ अगेन मैं अपने 1 घंटे के चार्ट पर आ गया हूं और स्विंग हाई एंड स्विंग लो का स्टॉप हमने देख लिया। स्टेप नंबर 2 मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस को देख लिया। स्टेप नंबर 3 ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। अब मुझे क्या देखना है कि ये हाई और लो स्विंग के बीच में कुछ और ऐसी स्विंग नजर आ रही है जो मुझे आसानी से दिखाई भी दे रही है और आसानी से हम इसे स्पॉट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगेन टूल्स के कॉलम में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और मुझे ये वाला स्विंग नजर आ रहा है फ्रेंड, जिसने आसानी से हमें जो दिखाई भी दे रहा है। तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसिडर कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 के हिसाब से इजी ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट में हम ये वाली लाइन को कंसीडर एक और कर सकते हैं। उसके बाद मुझे आसानी से जो हाई एंड लो दिखाई दे रहे हैं वो समवेयर ये भी दिखाई दे रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करूं तो ये कुछ मुझे अलग अलग ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जहां पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस भी लिए हैं और आसानी से दिखाई भी दे सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो सबसे नीचे वाली मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, आप देखिए इस लाइन ने पहले भी रेसिस्टेंस लिया है, यहां भी रेसिस्टेंस है, यहां भी रेसिस्टेंस है और अगेन यहां सपोर्ट है। यानी हमने परफेक्ट लाइन ड्रॉ की। इसके ऊपर वाली लाइन पे अगर आ जाएं तो यहां देखिए रेसिस्टेंस है, अगेन मार्केट ने यहां पर रिस्पेक्ट किया है, साइडवेज मार्केट मेंटेन हुआ है। और अभी जहां मार्केट है वहां पर भी इसने सपोर्ट को टच कर रखा है। आप तीसरी लाइन पे आ जाइए नीचे से और आप देखिए मार्केट ने यहाँ रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट
ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट वाले कॉलम को फुलफिल करता है। इससे थोड़ा ऊपर जाएं तो अगेन यहाँ रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है एंड यहाँ पे सपोर्ट है। तो अभी हमने जितनी भी लाइनें ड्रॉ की हैं फ्रेंड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। स्टेप नंबर 4, द मूव अवे वाज ड्रास्टिक। अब हमें देखना है कि अगर मार्केट सपोर्ट पे था तो क्या उसने वहां से ड्रास्टिक मूवमेंट लिया। तो फ्रेंड देखिए, जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे था तो इसने रेसिस्टेंस तक एक ड्रास्टिक मूवमेंट लिया। उसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें मार्केट रेसिस्टेंस पे था तो ये सपोर्ट की तरफ एक ड्रास्टिक मूवमेंट ले रहा है, यानी कि द मूव अवे वाज ड्रास्टिक की स्टेप जो है हमारा वो बिल्कुल फुलफिल करता नजर आ रहा है। यानी कि फ्रेंड जो लेवल्स हमने ड्रॉ की है वे लेवल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यानी कि जो लाइनें हमने ड्रॉ की है हमें ये देखना है कि उन लाइनों ने पहले सपोर्ट बाद में रेसिस्टेंस या पहले रेसिस्टेंस बाद में सपोर्ट किया है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये सभी लाइनों ने एक्टेड एज बोथ को किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूली फॉर्म्ड एंड न्यूली रिस्पेक्टेड जो जोन है, तो उसमें मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेसिस्टेंस लिया है। तो अगेन मैं इस वाले न्यूली फॉर्म्ड को अगर ड्रॉ करूं तो आप देख पाओगे कि मार्केट ने इसे भी पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट किया है। सो नाउ ये 6 स्टेप्स को हमने पूरा कर दिया है और हमारा चार्ट इस वक्त प्योरली तैयार हो गया है डिफरेंट डिफरेंट छोटे और बड़े सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल के साथ। फ्रेंड आप देखिएगा इस वक्त मार्केट यूरो एनजेडी का डाउन ट्रेंड में है और प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट कई लेवल्स को ब्रेक करता हुआ नीचे आ रहा है। तो ये जरूर हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जिसे हमने स्विंग लो का नाम दिया है यहां तक जा सकता है। तो ये वो 6 स्टेप्स थे फ्रेंड जिन्हें आप अगर सही तरीके से इस वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखें और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी चार्ट पे, किसी भी मार्केट में से अप्लाई करेंगे तो आपको छोटे छोटे पार्ट्स में आपके टारगेट दिखाई देने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 पहले डिसाइड करते हैं, फिर एक एक करके उन टारगेट को अचीव करते हुए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं। फ्रेंड ये टारगेट 1 से लेके टारगेट 4 और 5 वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ, आप जो बनाना चाहते हो फ्रेंड, ये बिल्कुल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को बनाने के 6 स्टेप्स कौन से हैं और आप जहां भी ट्रेड करते हैं फ्रेंड अपने फ्रंट वॉल पे इसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिख कर लगा दोगे तो आप हर चार्ट पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड आने वाली है वो इन्हीं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने के बाद ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, मार्केट कहां जाएगा, आपका टीपीएसएल कहां लगेगा, ये जस्ट ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल का प्योर इंटेंशन है कि 95% लूजर जो है, जो ट्रेड में लूज करते हैं, उन 95% लोगों को विनर्स ट्रेडर बनाना है फ्रेंड। तो ये जो ट्रेड भी देखे बाबा चैनल है इसका क्रिएशन ही हमने किया केवल और केवल एजुकेशन के लिए फ्रेंड। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप अच्छी ट्रेड करें, अच्छी एनालिसिस करें और कठिन चीजों को आसानी से आप तक अवेलेबल करवा दें। तो फ्रेंड ये वीडियो को देखेगा जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा अपने कलीग्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर ये सही वीडियो और अच्छा लगे तो। और साथ में नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी देने वाला हूं, 1 से 2 दिनों के अंतराल में, इसी एनालिसिस को हम कैसे आगे ले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय एंड टेक केयर।